सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। विकास यात्राएं केवल चल नहीं रही है बल्कि जनता की सेवा का बड़ा काम कर रही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक विकास यात्राओं में 4088 लोकार्पण किए जा चुके हैं, 3049 भूमि पूजन किए जा चुके हैं। सीएम जन सेवा अभियान में अलग अलग योजना में जो लोग पात्र पाए गए थे उनका नाम जोड़े जा रहे हैं। अब तक 46,000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं, जिसमें 34,200 लोगों को पात्र पाकर उन्हें स्वीकृत किए गए लोगों की जिंदगी में कैसे बेहतरी आए उसकी कोशिश की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस होल्ड पर रखी हुई है। जनता भी कांग्रेस को होल्ड पर ही रखने वाली है। मित्रों, वृक्षारोपण अभियान का स्वरूप ले रहा है और पूरे प्रदेश में बड़े उत्साह से अपने जन्मदिन पर या किसी और शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में लोग पेड़ लगा रहे हैं, धरती को हरा भरा कर रहे हैं। मैं मानता हूं पर्यावरण के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। विकास यात्राएं पूरे मध्य प्रदेश में जारी हैं और मुझे बताते हुए खुशी है कि विकास यात्राएं केवल चल नहीं रही है, जनता की सेवा का बड़ा काम कर रही है। अब तक विकास यात्राओं में लगभग 4088 लोकार्पण किए जा चुके हैं, 3049 भूमि पूजन किए जा चुके हैं। यात्रा में हम हितग्राहियों को लाभ तो दे ही रहे हैं। अलग अलग योजनाओं के पात्र हितग्राही जो सीएम जन सेवा योजना में, जन सेवा अभियान में पात्र पाए गए थे, लेकिन इसके बाद भी हमारी कोशिश है कि अगर कोई वंचित रह गया हो तो कोई न छूटे। और इसलिए अगर कोई पात्र व्यक्ति मिलता है या मानवीय दृष्टिकोण से कहीं दिव्यांग मिल जाए, कोई अनाथ बच्चा मिल जाए, तो विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए अब तत्काल स्वीकृति देने का काम करते हैं। अब तक 46,956 आवेदन मिले, जिनमें से 34,234 पात्र पाके स्वीकृत भी कर दिए गए। ये मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि केवल एक कर्मकांड नहीं है कि यात्रा चल रही है, लोगों की जिंदगी में कैसे बेहतरी आए इसकी कोशिश है। अब मेरे सवाल अभी तक अनुत्तरित है, केवल खिसियानी बिल्ली की तरह इधर उधर की बातें की जा रही है। मैं फिर पूछ रहा हूं और कह रहा हूं कि कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। झूठे वचन पत्र पर ही उनने पिछली बार वोट मांगे थे और कोई वचन पूरा नहीं किया। मैं आज फिर उनके वचन पत्र का एक वादा, अब उनको तो क्या जनता ही को याद दिला रहा हूं। इन्होंने कहा था कि 200 से लेकर 500 हेक्टेयर विशेष कृषि क्षेत्र विकसित किए जाने के साथ एक ही स्थान पर कृषि उपकरण, सिंचाई, विद्युत, बीजोपचार, मिट्टी परीक्षण, ग्रेडिंग, भंडारण की सुविधा देने और इन क्षेत्रों को मंडी कर से मुक्त करने का वादा कमलनाथ जी, आपने और कांग्रेस ने किया। अब जनता पूछ रही है कि यह वादा पूरा क्यों नहीं किया। कमलनाथ ने झूठे वादे करना और भूल जाना, झूठ, ये कांग्रेस का काम रहा है, कमलनाथ जी का काम रहा है। सर, अरुण यादव कमलनाथ के बीच तकरार लगातार बढ़ रही है। इंदौर के बाद खंडवा के जो जिलाध्यक्ष है, ग्रामीण अध्यक्ष को भी होल्ड कर दिया गया। श्री राहुल गांधी और श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ही होल्ड पे रखी हुई है। इस समय करते हैं और होल्ड कर देते हैं, और जनता भी कांग्रेस को होल्ड पे ही रखने वाली है।
सर राहुल गांधी का नाम लिया। राहुल गांधी ने सर, गंभीर आरोप जो है संसद में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं। कई बातें उन्होंने कल कही संसद में। भारत जोड़ो यात्रा में भी गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। उनको पूरे देश में कहीं विकास, समृद्धि, समरसता दिखाई नहीं दी। मैं तो राहुल जी से स्वयं सवाल पूछना चाहता हूं, भारत जोड़ो यात्रा में भारत तोड़ो का काम करने वाले ही आपके इर्द गिर्द क्यों थे? देश के खिलाफ बात करने वाले लोग क्यों आपके दाएं और बाएं चल रहे थे? और फिर यात्रा ने दिया क्या, ये तो बता दो देश को। राहुल जी की मानसिक आयु पे मुझे सदैव संदेह होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो बातें अभिभाषण में कही जाती उन पर चर्चा होती है, लेकिन अभिभाषण पर एक बात नहीं की। उद्योगपतियों के बारे में बोलते रहे, और ये बात वो कर रहे हैं जो स्वयं जमानत पर है। जब जिनकी सरकारें थी, प्रदेश को लूटा था इनने। दुनिया में चारों तरफ उस समय केवल घोटालों की गूंज होती थी और भारत घोटालों का देश बना दिया था। मुझे लगता है कि संसद काय के लिए होती है, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण में क्या था, लेकिन कुछ है ही नहीं। और जो पार्टी ऊपर से लेके सिर से लेके नीचे पांव तक घोटालों में घिरी हुई है, वो बाकी मुद्दों पर बात भी कर